नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए ये डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, आपने आर्ष ग्रंथों का नाम सुना है? बता दीजिए, सुन लेंगे भाई। अपौरुषीय ग्रंथों का आपने नाम सुना है? क्या होता है ये अपौरुषीय पौरुषीय? सर, अपौरुषीय का मतलब होता है इसको किसी पुरुष ने मतलब किसी आदमी ने नहीं लिखे। जो वेद हैं सर, वो अच्छा, अपौरुषीय समझ गया ग्रंथ हैं। मैं। कोई गधा लिखा होगा, कोई घोड़ा खच्चर लिखा होगा, डोंकी लिखा होगा, वही ना? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये जो क्या सृष्टि बात के कर रहे हैं भाई? आरंभ पुरुष से नहीं ही लिखेगा तो घोड़ा गधा खच्चर काहे नहीं लिख सकता है भाई? पुरुष ही तो नहीं होना चाहिए ना? घोड़ा गधा खच्चर की मनाही थोड़ा है। सर, ये सृष्टि के आरंभ से हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? डायनासोर अरे ने लिख आपको दिया नहीं था? पता? सर, आरंभ से है, सृष्टि के आरंभ से। अरे, सृष्टि के आरंभ से हैं तो डायनासोर के समय में भी तो होंगे। जी जी, लेकिन उस टाइम पे आदमी नहीं थे। आदमी नहीं थे वो तो हम जानते हैं ना। डायनासोर बैठ जाता होगा और वो क्या करता होगा, फाइटिंग अरे मारता सर, ये होगा, तो डायनासोर उसमें के से लिए नहीं थे, ये उसमें से आदमी के लिए थे। उसके बाद में अपौरुषीय हमारे चार सुगंध ऋषि आती हुए। होगी, है ना? हैं? अग्नि, क्या हो गया? अंगिरा और सर, ये चार हमारे ऋषि हुए। कौन से कालखंड में हुए थे? ये सर जब इंसान आए लगभग 3 लाख साल पहले। अच्छा, 3 लाख साल पहले। उस समय माइंड इंसान का विकसित था, डेवलप था, भाषा विज्ञान बन चुका था, भाषाएं बन गई थी। समय सर चार जो हमारे बहुत संत हुए ऋषि थे, उनको ये ग्रंथ मिल गए भगवान के माध्यम से। नहीं नहीं, भगवान कौन से भगवान थे उस समय? डायनासोर वाले थे। ये सर, आप बीच में डायनासोर क्यों घुसा देते हो? हम इंसानों की बात कर रहे अरे भाई, इंसान पहले इंसान जो है, आपको पता है कि अभी 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले आइस एज थी? ये बात पता है हैं। अरे आपको? सर, वो स्टोरी है, स्टोरी नॉट हैं? सच्चाई। सर, वो अच्छा, वो थ्योरी है, थियोरी है, थ्योरी। सच्चाई। और आप जो कह रहे हैं वो क्या है? ये तो सच्चाई है ना। अच्छा, सच्चाई है तो सबूत दिखा दीजिए। सच्चाई है तो 3 लाख साल पहले आपका कौन सा ऋषि था और कौन सी भाषा में, लिपि में गपोड़ वो तो रहा मैं था? जरा शेयर सबूत करता दिखा हूँ, दीजिए मैं तो। शेयर करता हाँ दिखाइए, सबूत दिखाइए, शेयर कीजिए। हाँ जी, सो गए क्या आप? हूँ। ये ना, बोलिए। मैं मतलब मोबाइल से हूँ तो कैसे शेयर होगा? ये तो आप हमेशा जब आते हैं तब यही बात कहते हैं आप। सर, मैं बोलिए। आपको बताना चाह रहा था, वो अब मैं आपको लिंक दे रहा था, वो वेरीफाई है, मतलब भारत सरकार की तरफ से, इसरो की तरफ से। क्या बात कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा जी, तो अच्छा, जब इतना रूप है, वेरीफाई है, तो आइए हम भी आपको पढ़ाते हैं ना। अगर आप सर, आप सबूत तो तो अभी अपना तक शेयर अपना नहीं किए कॉपी हैं। पेस्ट पढ़ाएंगे। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ाएंगे, हम किताब खोल के पढ़ाएंगे ना। आप या तो सबूत दिखाइए, नहीं दिखाएंगे तो हम फिर यहाँ पे शेयर करके पढ़ाएंगे। आप हम आपके ऋषि का वो निंजा विज्ञान पढ़ाएंगे आपको, जिससे आपके होश सही हो जाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये तो सर अभी की किताबें हैं, हम तो बात कर रहे हैं लाखों साल अरे पहले की। अरे, तो शिव जी कब के हैं? आपके ऋषि से सर, पहले शिव के जी ने हैं कि तो ऋषि देखो के बाद के अपना हैं? बनाया है। शिव जी कब के हैं? सर, उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते ना, वो अवतार हैं। तो नहीं अंदाजा लगा सकते तो वही अंदाजा आप यहाँ से लगाइए। देखिए अभी शिव जी, देखिए कितना गजब का चमत्कार करेंगे। ये जो हाईलाइटेड किया है, पढ़ेंगे इसको आप? सर, अभी मेरी ना स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप पढ़ के बता दें। अरे, स्क्रीन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है आपकी। यहाँ लिखा है, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है, तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया। शुक्राचार्य नाम सुने हैं आप? हैं? जी शुक्राचार्य जी को जी। पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। ये सारे असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, ब्राह्मण थे, उनको मुंह में डाल लिया। जब चले, अब असुर मुंह थे में तो वो इन्होंने, ब्राह्मण कैसे हो? अरे तो गुरु थे ना, शुक्राचार्य हैं, ब्राह्मण गुरु थे। आपको पता नहीं है? इनकी बेटी की शादी हुई थी ययाति के बेटों से, नहीं पता है आपको? जिससे बच्चे पैदा हुए, हाँ जिससे हाँ कुरु हाँ। वंश चला। जानकारी नहीं है आपको? चले, ये देखें। अच्छा सर, मैंने आपकी स्क्रीन में सुना था आप। अरे अरे अरे, इसी से रिलेटेड है, पहले ये तो पढ़िए ना। शुक्राचार्य मुंह में चले गए तो शुक्राचार्य बाहर कैसे आए थे? शंकर जी ने उनको मुंह में ले लिया। अब बताइए बाहर कैसे आए वो? अरे सर, ये प्रतीकात्मक है, आप इनको रियलिटी समझ रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि शिव भी प्रतीकात्मक है। आपका तो ना कोई देवता है, ना कोई देवी है, ना कुछ भी नहीं है, सब प्रतीकात्मक है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने जब उनको जो खा है ना, वो लिया सच्चिदं तो ग्रह, आपके वो जो ब्राह्मण लोग, सच्चिदानंद ज्ञानी विग्रह। लोग हैं, उनको बाहर कैसे निकाले थे शुक्राचार्य को? वो बताइए आप हमें। सर, शिव जी जो है वो सच्चिदानंद विग्रह। अरे, आप काहे कहानी गढ़ते हैं भाई? ये बताइए कि आप ज्यादा विद्वान हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी किताबें ढोके लाया है मौखिक परंपरा से, वो विद्वान है? नहीं, वो तो सही है कि वही विद्वान है, हम तो खाली पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना, तो इसको जरा पढ़िए तो। हैं। ये यहाँ पे जब उनको मुंह में उन्होंने लेके खा लिया, अब वो बाहर कैसे निकाले, जरा इसको पढ़ के सुनाइए। हाईलाइटेड किया तो है ये तो मैंने। सर, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात हम्म को। तो सर, ये तो पुराणों हम्म। में लिखा है ना, पुराणों में तो वैसे भी छेड़छाड़ हुई है। हमको कहानी मत सुनाइए, छेड़छाड़ हुई है। ये ब्राह्मणों के मैं पीढ़ी दर नगर पीढ़ी नगर ढो के भाग लेके आए हैं भाई। ये कोई लड़की नहीं है कि राह चलता किसी धर्म वाला छेड़खानी कर दिया इसको, समझ रहे हैं ना?
और लड़की में तो फिर भी जान होती है, खड़ी हो जाएगी, मार के तोड़ ताड़ के रख देंगे। अब तो लड़कियां स्मार्ट हो रही हैं। और आपके ब्राह्मण इतने नाजुक थे कि कोई भी आके पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के आ रहते हैं, कोई भी आके छेड़खानी करके चला जाता था, और आप वो छेड़खानी वाला लेके घूमते रहते थे। कहानी कर रहे हैं आप हमें ये जो मुंह में उन्होंने शंकर जी ने खा लिया, उसके बाद से वो बाहर कैसे निकले, जरा पढ़ के सुनाइए, तभी तो पता चलेगा ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप कैसे लेके आए हैं। अरे सर वो तो चिदानंद विग्रह है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो पढ़ के सुनाने में क्या दिक्कत है, पढ़िए। तो आपने पढ़ के सुना तो दिया। कहाँ पढ़ के सुनाया, अभी तो मुंह में खाने की बात आई ना, निकाले कैसे वो तो सुनाइए। तो आप बताइए कैसे निकाले। बताइए तो, सामने स्क्रीन तो खुली हुई है, पढ़िए। सर मेरी स्क्रीन ना थोड़ी सी टूट गई है। अच्छा, स्क्रीन टूट गई है, चलिए हम टूट गई ठीक, हम जान रहे हैं ना, आपकी स्क्रीन भी टूट जाएगी, हिम्मत भी टूट जाएगी, सब टूट जाएगी, किताब खुलेगी। तो अब सुनिए ध्यान से, हम सुनाते हैं। तो शंकर जी शुक्राचार्य जो थे उनको खा लिए। खाने के बाद से क्या हुआ, अब उसके बाद से घमासान युद्ध हुआ असुरों में, राक्षसों में। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नेगम्य और महाबली वैशाख आदि सब गणों ने त्रिशूल, शक्ति और वाण समूहों को धारावाहिक बताइए, धारावाहिक वर्षा, आप लोग धारावाहिक जो देखते हैं, धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। अंधक से लड़ाइयां चल रही भाई, अंधा कर दिया। फिर तो प्रमर्थों और असुरों की सेनाओं ने महान कोलाहल मच गया। इस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। अब भीतर उदर में, पेट में चले गए थे शुक्राचार्य। उन्होंने सुना कि हमारे शिष्यों की हार हो रही है, एकदम कुलबुला गए भीतर। अरे हम भीतर हैं, ये शिव ने हमको खा लिया है, इनके पेट के भीतर हैं, ये सब हमारे शिष्यों को सब मार रहे हैं, काट रहे, एकदम बेचैन हो गए, लगे भीतर काटने। उसके बाद से उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उधर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति, मतलब एकदम हवा बन के कि कैसे कहाँ जगह मिलेगी हम निकल जाए, निकलने का मार्ग ढूंढते हुए पूरा पेट में चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, बताइए शिव जी के पेट में देखिए सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भवन तथा प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। बताइए शिव जी के पेट में ही सारा चीज दिख पड़ा उनको, पूरा का पूरा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे। बताइए 100 साल बीत गया और शुक्राचार्य शिव जी के पेट में ही चक्कर घूम रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं, किधर से निकले किधर से निकले। फिर क्या हुआ, उसके बाद से इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब देखिए सदाचारी की छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये कृष्णा, इसका क्या मतलब हुआ? सर देखें, हर एक धर्म में कुछ न कुछ काल्पनिक बातें हैं। नहीं, इसका थोड़ा अतिशयोक्ति हमको समझाइए कि राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो शिव जी ने, देखिए फिर से पिताजी आपको याद आ गए तुरंत ही, किताब खुली है आपकी, पिताजी तुरंत बुद्ध याद आ जाते हैं आपको। भाई यहाँ पे शिव जी खा गए, खाने के बाद से लड़ाई हो गई, उसके सारे शिष्यों को मारा जाने लगा, गुरुजी बेचैन हो गए। अब वो 100 साल तक शिव जी के पेट के भीतर चक्कर काटते रहे, मैनी काटते रहे, और उसके बाद से फाइनली एक रास्ता दिखा, तो जठर पंजर में शुक्र रूप में, शुक्र का मतलब क्या है यहाँ पे कृष्णा? सर आप जो सोच रहे हैं उनके उसमें पेट में ये सब हुआ, ऐसा नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। अरे ठीक है प्रतीकात्मक है, ये बताइए ना, शुक्र क्या होता है, जठर पंजर से शुक्र क्या होता है? तो सर आपने सुना नहीं कि मार्स ग्रह पे जीवन था पहले, ये मार्स ग्रह की बात चल रही है। अच्छा मार्स ग्रह की बात चल रही है, शिव जी मार्स पे रहते हैं, मंगल ग्रह पे रहते हैं शिव जी? जब सर ये जो आप प्रकरण बता रहे हैं ये वहीं की है। हम बोल रहे हैं कि शिव जी जो है मंगल ग्रह पे रहते हैं। यस यस, ये जो आपने बात बताई है ये सारी वहीं की अच्छा है। तो सुन लिया आप लोगों ने, मंगल ग्रह पे शिव जी रहते हैं, वहां पे शुक्र को खा लिए। तो ये क्या मतलब हुआ उसके बाद है, जठर पंजर से शुक्र रूप से लिंग मार्ग से बाहर निकले, इसका क्या मतलब हुआ? तो लिंग होता है वो जननी का प्रतीक होता है, मतलब जीवन का प्रतीक होता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा खुल के बताइए। आप तो भाई हाँ, धार्मिक आदमी हैं, आप काहे शर्मा रहे हैं, खुल के बताइए। अरे लिखने वाला नहीं शर्माया, आप शर्मा रहे हैं धर्म ग्रंथ पढ़ के। खुल के बोलिए क्या कह रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया
सर ये धरती पे जब जीवन आरंभ हुआ ना, ये उसकी बात हो। अच्छा, धरती पे जीवन आरंभ हुआ, लेकिन यहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही थी। वो तो उसको पकड़ के खा तो गए सर थे, वहां पे फिर जब उनके लड़ाई सारे सुनो, बाल बच्चे जो हैं असुरों से लड़ रहे थे। उधर हाहाकार मचा, तो ये बाहर निकलने। और वो जीवन की उत्पत्ति क्या, शुक्राचार्य तो पहले से ही थे। वो तो शिव जी ने उनको खा लिया सर ना पकड़ के। जब वहां पे जीवन जब समाप्त हो गया, इनकी लड़ाई ये सब हो गया, तो ये लिंग रूप में फिर हम्म। धरती पे दोबारा से आरंभ हुआ जीवन लिंग चक्र। रूप से दोबारा? सर लिंग मैं रूप मैं मैं मतलब होता नहीं हाँ, जीवन का प्रतीक। नहीं, लिंग रूप से मतलब वीर्य निकलता है, हमने तो ये सुना है। तो वीर्य तो अरे जीवन पर का प्रतीक बुद्धिज्म में नहीं भी माना होता है जाता है जब ऐसा। तक निषेचन क्रिया, देख फिर से पिताजी याद आ गए आपको। जब तक निषेचन क्रिया नहीं होगी महिला पुरुष में, तब तक तो कोई जीवन आने का चांस ही नहीं है। उसमें भी कंडीशन है, डेज डिपेंड करता है, किस डेज पे, हर दिन पे तो नहीं होता है। वो तो पूरा एक फिक्स कंडीशन है। यहाँ आप बोल रहे हैं कि लिंग मार्ग से निकले, आप उसको जीवन से जोड़ दिए। ये कौन सा है भाई? आप लोग कैसे व्याख्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या बोल रहे हैं आप? तो सर जब धरती पे जीवन कैसे आया, इसको ऐसे ही तो व्याख्या करेंगे ना, हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ना कैसे आया। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखा है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। भाई ये कोई शुक्र मार्ग लिंग मार्ग से निकल के प्रणाम कैसे कर लेगा? फिर कहते हैं गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीर्य है, जो शुक्र है, वो शिवजी के कारण शुक्र कहलाता है? सर शिव जी की वजह से ही धरती पे जीवन आया पूरे ब्रह्मांड में। अच्छा, बड़ा देर से आप कॉन्सेप्ट दबा के बैठे थे। यही तो हमने पूछा था, शिवजी कितने पुराने हैं? सर शिव जी जो है ये लगभग 1 अरब 96 करोड़ साल पहले जब धरती का आरंभ हुआ। एक अरे अरब मतलब करोड़ 96 साल करोड़ साल पहले। पहले? अच्छा जी, किसका जन्म हुआ था 1 अरब 96 करोड़ साल पहले? सर तब ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, तब उन्होंने पृथ्वी की संरचना करी। अच्छा जी, तो पृथ्वी की संरचना हुई थी 1 अरब 96 करोड़ साल पहले, आप ये कह रहे हैं? सर यही चीज तो लिखी है, बुद्धिज्म में भी यही लिखा देखिए, फिर से आप पिताजी आपको याद आ गए। बात आपकी चल रही होती है, आप बार बार वेरिफिकेशन के लिए बुद्धिज्म बुद्धिज्म काय करने लगता है, हमको यही समझ में नहीं आता है। साइंस पढ़े हैं? है। सर हाँ जी, देखें आप मेरे, ये क्या सर लिखा मैं कह है रहा हूँ स्क्रीन कि पे? 4,543 बिलियन ईयर्स। बिलियन ईयर्स? आप क्या बोल रहे थे? तो सर ये अप्रोक्सीमेट है ना, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कोई भी। नहीं, आप तो 1 अरब 96 करोड़ साल बोल रहे थे। तो 1 अरब मान लो चाहे 2 अरब मान लो, तो ये कोई फिक्स नहीं है ना, फिक्स हो ही नहीं सकता कभी। नहीं नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। आप हमें एकदम सीधी ये सीधी। आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। अच्छा, गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा? तो मैं अभी तक आपकी तब बात नहीं समझ पाया। आपने कहा कि मेरी बात को एक सर अच्छे से अरब सुनिए। 96 करोड़ साल, हम मान लेते हैं कि 1 अरब 96 यानी कि 2 बिलियन हम मान लेते हैं, ठीक है? हमने मान लिया कि 2 बिलियन, लेकिन लगभग 2 मिलियन। लेकिन यहाँ पे तो 4.543 बिलियन लिखा है, दुगुना से भी ज्यादा, ढाई दुगुना से भी ज्यादा यहाँ पे बात आ रही है। तो आप जो है अप्रोक्सीमेट कैसे कह रहे थे भाई 1 अरब 96 करोड़ साल? हम समझ नहीं पा रहे हैं। कौन कैलकुलेशन किया था 1 अरब 96 करोड़ साल का? अरे सर बहुत पहले की साइंस थी, अब मेरे को नाम थोड़ी पता है किसने कैलकुलेट। तो एक बार बता दीजिए ना, बहुत पहले वाला साइंस वाला ऋषि का नाम जरा बता दीजिए, जो 1 अरब 96 करोड़ साल का गपोड़ हाका है। सर कपूर तो सभी धर्मों में है ना। अरे आप ये बताइए ना, आपको किसने 1 अरब 96 करोड़ साल पकड़ाया, वो बताइए ना। कपूर सब में आप काहे सबकी बात करने लगते हैं? अपनी बात कीजिए ना पहले। सबकी तो हम लोग देख ही लेंगे। आप अपना बताइए पहले कि 1 अरब 96 करोड़ साल किसने किया है। भागने काहे लगते हैं? आपको तो खुश होके बोलना चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ ये साइंस था, वो साइंस था। हाँ जी। सर ये बहुत पुराने ऋषियों ने लिखा है। क्या लिखा है? जो अंगीरा ऋषि थे ना, अंगीरा ऋषि जिनको हम्म वेद मंत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने लिखा। मूर्ति कब से बनाना शुरू किए हैं? मूर्ति सर गौतम बुद्ध से 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले? जी किसने बनाई थी भाई 5,000 साल पहले? सर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे। बताइए। अच्छा, एक बात बताइएगा, एकदम सही सही बात बताइएगा। दिन में कितनी बार पंचगव्य लेते हैं? इसका सर क्या मतलब? नहीं, पंचगव्य लेने से क्या होता है ना, बुद्धि चुस्ती दुरुस्ती बड़ी आती है ना। मैंने तो यही सुना है कि हिंदू धर्म में पंचगव्य खाने वाले जो भक्त होते हैं, वो बड़े, उनके दिमाग अच्छे ढंग से काम करता है। तो आप कितनी बार लेते हैं पंचगव्य? नहीं है। आप हिंदू हैं तभी तो पूछ रहा हूँ ना, पंचगव्य कितनी बार आप लेते हैं? तो सर जब आप हिंदू नहीं है तो फिर आप क्यों पूछ? अरे भाई, ये हिंदू, अच्छा हिंदू शब्द दिया किसने है, यही बता दीजिए।
अब आप फिर से सर मुद्दा बदल रहे हैं। पहले आप ये बताइए, आप हिंदू हैं या नहीं? नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कोई मुद्दा नहीं बदल रहा है। आपने कहा कि आप हिंदू हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हम लोग हिंदू कब से हैं, किसने दिया है हिंदू, वो बताइए आप हमें। हाँ हिंदू जी। जो नाम है बहुत पुराना है सर। हिंदू नाम हिंदू कुश पर्वत से आया है। कौन से देश में है हिंदू कुश पर्वत? जो जब सर ये अफगानिस्तान से लेकर पूरा भारत एक था, अखंड था। नहीं, कहाँ पे है हिंदू कुश पर्वत, कहाँ पे है वो जरा बताइए ना आप हमें। ये सर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उसी पे ही है वो पहाड़ी। मैं समझा नहीं अभी भी आपकी बात। अरे सर अफगानिस्तान साइड में है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू कुश पर्वत जो है भारत से बाहर कहीं पे है, तो आप ये कहना चाह अरे रहे वहां हैं तक ही हम कि लोग फैले हुए अच्छा, थे। उसका नाम हिंदू कुश क्यों कहा गया है? अरे सर वहां कब पे पड़ा पूरी है ये आबादी नाम? हिंदू वाली आबादी अच्छा, पूरी हिंदू रहती वाले थी। मतलब आपके पुरखे जो हैं विदेश से आए हैं भारत में? अरे सर पहले अफगानिस्तान से लेकर पूरा भारत, बांग्लादेश सारा एक ही था ना। अरे सब एक था, तो आप कब आए हैं भारत में, वो मैं पूछ रहा हूँ। अरे हम तो शुरू से ही थे। शुरू से थे? तो आप हिंदू कुश आपका नाम विदेशी कैसे रख देगा, बाहर से कैसे रख देगा? अरे सर हिंदू नाम वेदों में भी आया है। वेदों में आया है, वेदों में आया है। ये ध्यान से देखिए, इसका हिंदू कुश जो नाम है, समझ रहे ना, वो बहुत पुराना नाम नहीं है। ये दरअसल सर 13वीं बुद्धिज्म 14वीं का सदी नाम तो वो में हिंदू ही। जब मुस्लिम्स ने भारतीयों को यहाँ से गुलाम बना बना के बेचना शुरू किया था, तब उस जगह को हिंदू कुश नाम पड़ा था। वो भी क्यों पड़ा था, तो एक बार 1 लाख से ज्यादा जिसको भेज रहे थे ये सब बेचने के लिए, औरत मर्द को ठंडी से मर गए थे सब वहां। हिंदू कुश जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, उसका मैप 1000 CE 10वीं सदी का मैप है। ओरिजिन क्या है, तो द नेम हिंदू कुश ये कब आया है? अ पर्सियन एंड मीन्स किल्स, किलर ऑफ हिंदूज, हिंदू किलर, इसको हिंदू किलर इसका नाम पड़ा है 13वीं सदी में 14वीं सदी में। मुस्लिम जब भेज रहे थे 1-2 लाख के करीब में जो हिंदू गुलाम को भेज रहे थे, ठंड से ठिठुरते हुए सब मर गए थे वहां पे। तो हिंदुओं का हत्यारा पर्वत नाम पड़ा वहां पे, ये हिंदुओं का हत्यारा है। पहले से नाम नहीं था हिंदू। वो भी वो सब कहे हैं, विदेशी जो बेच रहे थे वो सब कहे हैं कि हिंदू कुश इसका नाम है। कहानी गढ़ रहे हैं आप। तो सर ये सब बुद्धिज्म की वजह से तो हुआ, बुद्धिस्ट लोगों ने धोखा दिया। अच्छा, बुद्धिस्ट लोगों ने धोखा दे दिया है? और क्या। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, ये काला पहाड़ कौन था? बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट। है बुद्धिस्ट था? बुद्धिस्ट। हाँ जी, जरा एक बार सर्च जी करके जी बताइए तो। बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट। नहीं बताइए तो जरा, काला पहाड़ कौन था, एक बार सर्च करके सर बताइए। बुद्धिस्ट था, काला पहाड़, बुद्धिस्ट। अरे भाई ये बोला तो तो। आप कह रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं आपसे कि काला पहाड़ कौन था। वो सर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी, उनका वो संरक्षक था। अच्छा अच्छा अच्छा, संरक्षक था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भाई, काला पहाड़ कौन था। एक बार काला पहाड़ जो उसने जगन्नाथ मंदिर तोड़ा था ना, वहां की मूर्ति को आग में फेंका था, तो पढ़ के जरा उसने बताइए सर तो क्या बुद्धिस्ट लिखा है। की थोड़ी हमारी भी थोड़ी। अरे तो पढ़िए नहीं। सर बोला तो मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम है, आप ही पढ़ के बताएं। स्क्रीन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सबूत देखते ही प्रॉब्लम आ रही है। काला पहाड़ जिसका असली नाम काला चंद राय था, एक वैष्णव ब्राह्मण था जो नकली मुस्लिम बन के मुस्लिमों को लेके गया था अब बुद्धिस्ट के जगन्नाथ मंदिर तोड़ने के लिए। कहानी सुना रहे हैं, सबूत खुलते ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ कहानी सुना रहे हैं हम लोगों को, किताब खुला नहीं दम यहाँ पे तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सा रेफरेंस खुल गए। अब इनका जो है वो भी निकाल देते हैं, इनकी किताबें क्या कह रही हैं। ऐसे ही हवाई फायरिंग मारे जा रहे हैं, रिसर्च हुआ है प्रॉपर, सब लोग देख लीजिए। एक वैष्णव ब्राह्मण था, इसका कारनामा देखिए क्या किया था, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि कौन बुद्धिस्ट की तोड़ता था और कौन गद्दारी करता था। गद्दारी बता रहे हैं, कौन गद्दारी किया है। गद्दारों की पूरी लिस्ट अभी खोल देंगे हम। ये देखिए, ये 1920 में है, ब्राह्मणों ने खुद इसको पब्लिश किया है। बंगाल का चीफ जस्टिस बंगाल था, कोनो मुखर्जी है, आशुतोष मुखर्जी, ये सब ऑनरेबल डेडिकेटेड हो रहा है बंगाली रामायण। इसमें खुद ये लिखता है, आप लोग देख लीजिए, खुद ध्यान से देख लीजिए, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों अनुवाद कर दिया है। यहाँ बोलता है मुकुंद देव 1581 लिखा है, कुख्यात मूर्ति भंजक काला पहाड़। इसका नाम जो है ये क्या लिखते हैं, कुख्यात मूर्ति भंजक काला पहाड़। कुख्यात था, क्या नाम था इसका, मूर्ति भंजक, मूर्तियां तोड़ता था। किसकी मूर्ति तोड़ा, 1581 में उड़ीसा का दौरा किया, गौरी गोविंद के शासन काल में पूरी पर हमला कर दिया, जगन्नाथ की छवि को उठा के अब फेंक दिया आग में। सब लोग आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे फेंक दिया,
आगे में। अब उसके बाद से वहां के जो महायानी बुद्धिस्ट थे वो लोग गुस्सा हो गए, क्योंकि वो पूरा बुद्धिस्ट का गढ़ था। तो बौद्ध अपने भगवान के साथ इस तरह के व्यवहार से गुस्से में जल उठे और महायान बौद्धों के विभिन्न वर्गों में प्रचलित भविष्यवाणी पर पूरे दिल से विश्वास किया कि भगवान पृथ्वी पर फिर से प्रकट होंगे, यानी बुद्ध फिर से आएंगे। इतना बड़ा अनिष्ट कर दिया हमारे ब्राह्मण जो है घुस के अब बुद्धिस्ट की मूर्ति तोड़ रहा था। आप लोग देखिए उसका नाम पड़ गया था कुख्यात मूर्ति भंजक काला पहाड़। इन लोगों को शर्म आती है बताने में कि ये वैष्णव ब्राह्मण ये सब बन बुन के जन्म से कर्म से बुद्ध की मूर्ति तोड़ता है। आज पूरा वैष्णव देखिए हुआ क्या, ये वैष्णव ब्राह्मण था, घुसा वहां मुस्लिम को लेके गया, तोड़ा, आगे में फेंका, फिर बाकी के जो वैष्णव थे वो सब वहां पहुंचे, उन लोगों ने कब्जा कर लिया और लोगों से क्या कहा, अरे रे ये आप लोग बुरा मत मानिए, वो बहुत दुष्ट है, बदमाश है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। करते करते पकड़ के कब्जा कर लिए। उधर बुद्धिस्ट ये सब क्या किए हैं, तोड़ते थे बुद्धिस्ट की मंदिर मूर्ति, लोगों को मारते काटते थे, या फिर इन्हीं का वैष्णव ब्राह्मण वहां जाके कब्जा कर लेता था। आज जो शंकराचार्य पूरी वाला है उसको तत्काल खाली कर देना चाहिए। ओपन डिबेट चैलेंज देता हूँ, शंकराचार्य को डिबेट कर ले हमसे, खाली कर दे, वो उसको खाली कर देना चाहिए। जितना जगन्नाथ मंदिर में बैठा है, महाबोधि के बाद से जगन्नाथ का नंबर है, खाली कर देना चाहिए इन लोगों को तत्काल। बताइए बुद्धिस्ट का हर एक चीज है, सब बैठ के तून फुला फुला के गाल लाल कर 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 बैठे हुए हैं सब। बुद्धिस्ट का नमक खा खा के अब बहुजनों को दिन रात गाली देते रहते हैं सब। ए टू जेड प्लस बुद्धिज्म का है, एक गद्दारी की बात कर रहे हैं। चले बहुत आपसे डिबेट हो गई, बहुत सबूत दिखा दिया, अभी बाकी की किताब खोल दूंगा तब रो देंगे। तो चले यहाँ पे कोई आए हैं, एनके कोई आए हैं। हाँ जी एनके, डिबेट करना है आपको? जी सर, जी मेरे कुछ सवाल थे आपसे, मतलब डिबेट टाइप के थे। मेरे क्लास में जो हिंदी टीचर है तो वो काफी मतलब धार्मिक टाइप की किस्म के व्यक्ति है। तो यूं ही एक बात, तो वो मतलब यूं हर बात में विज्ञान को धर्म से जोड़ते हैं। तो एक बार कुछ अच्छा। मतलब यूं मेरे उनसे काफी डिबेट टाइप होती है, उनका स्टूडेंट और हमारी काफी डिबेट टाइप होती है, मतलब टॉपिक्स पे, और अच्छे से होती है। तो उनके कुछ ऐसी बातें थी जिनका जवाब मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, तो वही आपसे पूछना बोलिए, चाहता था। पूछ लीजिए। सबसे पहले एक ये था कि जब मैंने उनको कहा कि सर हर चीज को मान लेना जो दुनिया में प्रचलित है वो तो सही नहीं है, क्योंकि एक समय पे ऐसा था जब अर्थ को लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे। तब उन्होंने मेरे को कहा कि जब पूरी दुनिया पृथ्वी को चपटी मानती थी तब हमारे हिंदू धर्म में वराह अवतार ने उसको जब दांत पे उठाया था तो उसमें गोल बताया गया है। तो इस बात पे मुझे जवाब नहीं मिल पाया। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना कि आप बता दीजिए, वराह अवतार की बात तो उसमें है ना, पुराणों में है। तो हाँ पुराण हाँ, ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है या फिर महाभारत? महाभारत। महाभारत ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। पुराण के भी हम जब खोलेंगे वहां भी पोल खुल जाएगी, लेकिन पुराण में दिक्कत ये होती है कि पुराण खोलने पर ये लोग खुद रोने लगेंगे, अरे पुराण से दिखा दिया, आपको कुछ थोड़ा ऑथेंटिक से दिखाना था। तो इसीलिए हम इनका थोड़ा ऑथेंटिक वाला दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इनका जो है क्या था, मतलब विज्ञान था। विज्ञान की एक झलक हम देख लेते हैं ना, तभी पता जी चलेगा। सर। चले हम महाभारत ओपन करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या बताया गया है। हमारे ऋषि मुनि जो थे कितने चतुर चालाक लोग थे, और उन्होंने कितना गहन रिसर्च करके और अपनी बातें रखी थी। तो ये मैं महाभारत का गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है, और जो पहला ही कांड है आदि पर्व जो है, उस आदि पर्व का 36 नंबर जो सर्ग है वो ओपन किया हूँ। तो यहाँ पे चर्चा है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है ऊपर? जी सर। शेष क्या? नाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। हाँ, मतलब यहाँ भी सिर पे धारण करने की बात आ ही रही है। तो कहीं पे वराह ने धारण किया है, कहीं पे शेषनाग धारण किए हैं। पहले देख लेते हैं कि महाभारत में कैसे सिर पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे ये बात चल रही है, ठीक है, बात यहाँ से शुरू होती है। ये मैंने हाईलाइटेड कर दिया है सुविधा के लिए। 19 नंबर श्लोक में पढ़ जी सकते हैं सर। क्या लिखा है? जी सर। शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगर सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। हाँ, देखिए ऊपर देखिए, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शेषनाग से कि ये शेषनाग, पृथ्वी ना बड़ा हिलता डुलता है, समझ रहे हैं ना? उस पे जितने जी भी सर। नगर हैं, बिहार हैं, मतलब भूकंप वगैरह आते रहता है,
कुछ कुछ होते रहता है, तो उसको ऐसा है ना कि तुम जाओ और उसको अचल करो, रोको, समझ रहे हैं ना? उसको जी क्या सर। करना है, चल रहा है उसको अचल करना है, जिससे वह पूर्णतः अचल हो जाए, पूर्णतः। अच्छा, धारण भी करना है, धारण करना आप समझ रहे हैं ना? जैसे आपसे कोई सर कहे कि ये टी शर्ट लीजिए, टी शर्ट, तो आप क्या कहेंगे, टी शर्ट धारण कीजिए, तो आप टी शर्ट पहन लेंगे या ले लेंगे हाथ में, ऐसे ही ना कुछ होगा, कोई सर। सामान किसी को देगा तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो अब देखें शेषनाग क्या करते हैं इसके बाद से। हाँ, ये 20 नंबर पढ़िए। प्रजोपते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं, और आप इसे मेरे सिर पर रख दें। हाँ, तो अब देखें विज्ञान कितना तगड़ा है, मतलब वो कह रहे हैं कि ये हिलेगा डुलेगा नहीं, उठा के हमारे सर के ऊपर रख दीजिए। तो देखिए अब शेषनाग जो है इसको अपने सर के ऊपर रखेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये 21 नंबर पढ़िए। नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चल जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। पृथ्वी के नीचे जाना है, समझ रहे हैं ना? मतलब जी सर। पृथ्वी के नीचे जाना है, इसका मतलब आप समझते हैं? जैसे एक होता हाँ। है ना छत पे है, तो छत कैसा होता है, फ्लैट होता है, और छत के नीचे जाना है मतलब नीचे भी फ्लैट है, गोल रहेगा, तो सामने वाले को पता रहेगा ना कि ऊपर जैसे लोग हैं वैसे नीचे भी लोग रह रहे हैं। यस सर। समझ रहे हैं? मतलब जी जी सर। वो क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे, कंसेप्ट से क्या पता चल रहा है, फ्लैट फ्लैट है, ऊपर है, ऊपर से नीचे जाना है, और नीचे कोई रहता नहीं है। अच्छा चले अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। ये पढ़िए 22 नंबर। नागराज, वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म जी की आज्ञा क्षीरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया, तभी से यह पृथ्वी हाँ, स्थिर हो गई है। स्थिर हो गई, पहले हिलती डुलती थी, भूकंप वूकंप आ जाते थे, उसके बाद से बहुत ना, नॉनसेंस। जब से, हाँ साइंस है ना ये, आपके जो टीचर बताते हैं वो साइंस पढ़े हैं ना, ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी के वीवर के नीचे लग रहा है बिल बना दिए। ग्रेविटी का तो हमारे ऋषि मुनि जो है वो अचार बना के रखते थे ना घर में, वहां पे रहता है ग्रेविटी, तब ना इफेक्ट पड़ता। वो तो सीधे बिल खो जा, शेष नाग चला गया सीधे नीचे। और नीचे क्या, पृथ्वी के नीचे तो क्या देख रहा है कि नीचे पानी बह रहा था, समझ रहे हैं? नीचे क्या था, जी सर। समुद्र से घिरी, समुद्र के ऊपर तैर रहा था। तो हमारे ऋषि हम्म। मुनि लोग बड़े चतुर चालाक थे, पृथ्वी से जैसे साइड में जाते थे ना, तो उनको दिखता था समुद्र, अरे दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है समुद्र, यानी हमारी पृथ्वी जो है ना समुद्र के ऊपर है। तो हमारे ऋषि मुनि ने लिख दिया कि हाँ ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर पृथ्वी है, टंगी हुई है। तो अब जी देखें सर। यहाँ से, तो उन्होंने क्या किया, देवी उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पे धारण कर लिया, अपना सिर के फन के ऊपर बैठ गए, समझ रहे हैं ना? अब जी जैसे सर। ये इन्होंने फन पे उठा लिया है, वैसे उन्होंने भी उठा लिया होगा। और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। हाँ, पहले ब्रह्मा रखे हुए थे, ब्रह्मा के रखने के बाद से कौन रखा, इंद्र ने। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि धरती जो है बड़ा हिलती डुलती थी, इंद्र जाके स्थिर कर देता है, इंद्र। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ये धारण करते हैं, जैसे इंद्र धारण करता है, अब शेषनाग हम दोनों को थोड़ा रिलीज करो, कुछ और काम करे, तुम जाके उसको पकड़ के तब तक रखो। अच्छा, इसके बाद से 24 नंबर पढ़िए। जी सर, मुझे थोड़े और भी डाउट थे, इतना मुझे समझ आ गया, वो क्या मैं बता सकता हूँ? तो अब कुल मिला के आपने यहाँ पे देख लिया ना कि जी सर। ये लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसके नीचे अमेरिका, कनाडा जैसे कुछ देश हो सकते हैं जहाँ पे लोग हो सकते हैं, उसके फन रखेगा, फन के ऊपर, तो वो तो दब के मर जाएंगे ना, वहाँ के घर वो वगैरह जी होंगे। सही बात है। नहीं सही पता बात था है इन सर। लोगों को, इनको पता ही नहीं था कि उस पार भी कोई, मतलब उसके नीचे भी कोई रह सकता है। अब गोल गोल होता तब ना पता रहता कि हम गोल गोल जाएंगे तो चलते जा रहे हैं, तो ग्रेविटी पता होती, इनको पता ही नहीं था कि ये गोल है। ये लोग फ्लैट समझते थे बेसिकली, जी समझ रहे सर। ना? अगर ये हाँ गोल हाँ। समझते ना तो कभी इस तरह की अवैज्ञानिक बात सोचते ही नहीं, पूरी तरह से फ्लैट सोचते थे, ये चक्कर था। अब बोलिए, अब क्या डाउट सर और ये भी कुछ हैं, अब बाकी के थोड़े एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि एक एक ही जैसे कि फेस सर्जरी, तो बताया जाता है कि फेस सर्जरी सबसे पहले हमारे देश में किसी ऋषि ने की थी। और ऋषि कर्नाड का भी नाम हमारी जो क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी,
उसमें मेंशन है कि सबसे पहले जो एटम होता है, ये जो जिन्होंने डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, थॉमसन, रदरफोर्ड वगैरह जो थे, इनसे भी पहले हमारे भारत के ऋषि कर्नाड ने उसको ढूंढ लिया था। और हमारी बुक में ये भी मेंशन्ड है चरक संहिता नाम की किसी किताब का, जिसके अंदर यहाँ चरक संहिता में पहले से ही बताया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये सारे केमिकल्स कैसे बने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे किसी नागार्जुन नाम के भी किसी ऋषि का वर्णन है, जहाँ पे इन्होंने मर्क्यूरी के कंपाउंड्स कैसे बनाना है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और चरक संहिता में हम्म, किसी एक नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत पहले से ही वर्णन है, ये भी हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी में है। तो मुझे तो अच्छा। ये ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे नहीं पूछ नहीं, लेता हूँ, क्योंकि ये हम तो एक एक सैंपल देख लेते हैं चरक संहिता का। जैसे बात उठा है ना, तो चरक संहिता का पहले एक सैंपल देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपको भी आइडिया लग जाएगा कि चरक संहिता लिखने वाले कितने ज्ञानी विज्ञानी लोग थे। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो जितनी भी कहानी चल रही है, सबका पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं, चरक संहिता का एक सैंपल देखते हैं। होता है ना कि सैंपल से ही आइडिया लग जाता है। तो ये चरक संहिता जी है, सर। ये शुक्ल है, त्रिपाठी हैं, इन लोगों ने कंपाइल किया। चरक संहिता में हम आ जाते हैं सूत्र स्थानम। ठीक है, सूत्र स्थानम चैप्टर जो है, इसका श्लोक संख्या 93 94 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर, कौन सा वाला, थोड़ा आप हाँ, हाईलाइट कर बता दीजिए। ये ऊपर है ना, 93 हाँ 94, हाँ हाँ और हाँ। इसके नीचे इसका अनुवाद है। पढ़ सकते हैं ठीक है क्या सर। लिखा है? जी सर। अब इसके बाद इन 8 मूत्रों को जानो, जिनका आत्रेय के उपदेश में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। वे 8 मूत्र ये हैं: भेड़ का, बकरी का, गोमूत्र, भैंस का, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का, गधे का। हाँ, गधे का मूत्र। अब सोचिए कि ये क्या बता रहे हैं कि ये इनके मूत्र बता रहे हैं, और इसके नीचे आप देखिए वक्तव्य पढ़ लीजिए, वक्तव्य में क्या बता रहे हैं उसको आगे। भाव प्रकाश में भैंस, गाय, बकरी और भेड़ इनके स्त्री जाति का मूल उत्तम ग्रह होता है, और हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा और मनुष्य इनके पुरुष जाति का मूत्र उत्तम होता है। उस ऐसा उल्लेख है। सामान्यतः स्त्री जाति का मूत्र लघु गुण युक्त होता है, और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है। अतः स्त्री जाति का मूत्र या पुरुष जाति का मूत्र आवश्यकता अनुसार या जहाँ जैसा निर्देश हो तदनुसार ग्रहण करना चाहिए। क्या ये क्या हाँ, है? आप बताइए कि ऋषि मुनि लोग कितना चतुर चालाक थे। अब आप इसी से सोच लीजिए कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या क्या उनको पता था। उन्होंने इतना गजब का ज्ञान खोज लिया था कि स्त्री जाति का जो मूत्र है, उसका उस वो ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया ये। ठीक है ना, ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि या तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ हो गया। अब इसी से आप सोच लीजिए कि चरक संहिता में कितना गजब का विज्ञान है, और आपको सल्फ्यूरिक एसिड और क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। असल बात यह है ना कि जिन जिन किताबों को ये बात कर रहे हैं, जब तक आप नहीं पढ़े हैं तभी तक उसमें विज्ञान है। जिस दिन आप खोल के खुद से पढ़ लेंगे, उसी दिन सारा विज्ञान जो है खत्म हो जाएगा। और सबसे खास बात है, उससे नीचे देखिए, उससे नीचे और गजब का विज्ञान लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है नीचे आप देखेंगे कि भारतवर्ष में अब भी आरोग्य और दीर्घ जीवन रसायन के रूप में मूत्र का प्रयोग प्रकीर्ण रूप से प्रचलित है, और ऐसे मूत्रपान करने वाले पुरुष 90 वर्ष की आयु में भी बुढ़ापे की छाया से दूर देखे जाते हैं। अब बताया हमारे ऋषि मुनियों ने कितना गजब का विज्ञान खोजा था। कहाँ आजकल लोग 50 60 70 में मर जा रहे हैं। 90 साल से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे अगर आप जो है मूत्र पिएंगे, मूत्रपान करते रहेंगे। अभी जो ऊपर ऋषि मुनियों ने बताया था मूत्रपान का, वो करते रहेंगे। तो जो भी आपको विज्ञान बता रहा है, कहे कि अच्छा एक काम कर, ये वाला विज्ञान पहले अपना ले भाई, तरह तरह के मूत्र विज्ञान का लाभ ले और 90 साल जी ले भाई। बुढ़ापे, 90 साल में बुढ़ापा की छाया से दूर रहोगे। फिर आगे लिखते हैं, नरमूत्र रसायन और विषण्य विषघ्न है। नरमूत्र बताइए, मद पान जनित मूर्छा में और सर्पदंश में, देखे सांप काट ले तो मूत्र पीने की आज्ञा बताया जा रहा है। आज भी कुछ वैद्य नरमूत्र के प्रयोग की सफलता पर पूर्ण विश्वस्त है। समझ रहे ना, सोचिए सांप काट लेता है तो मूत्र पिलाने लगते हैं, उससे जो है विश्वस्त है कि इससे ठीक हो जाएगा। और उसका अगला स्टेटमेंट तो और खतरनाक है, भारतवर्ष में औघड़ साधु से लेकर प्रधानमंत्री तक के स्वमूत्रपान का इतिहास मिलता है। अपना ही मूत्र पी लेते हैं लोग। कौन पी लेता है? तो साधु से लेके प्रधानमंत्री तक अपना ही स्वमूत्र पान, स्वमूत्र मतलब अपना सुसु किए, गिलास में भर लिए, अब पी लिए। बड़ा गजब का विज्ञान है, ऐसा विज्ञान आपने सुना होगा। अच्छा, आप कणाद ऋषि की बात कर रहे थे कि खोज दिए। कणाद ऋषि पर हमने साइंस जर्नी पे वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, 3 वीडियो हैं, मेरे ख्याल से 26 27 28 ऐसे करके हैं।
आप देख लीजिएगा, वहां पे कणाद का मैंने चर्चा किया है। कणाद के नाम पे जो श्लोक इन्होंने लिखा है, उस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो घरों में रोशनी आती है उसमें जो सूर्य की जो रोशनी है उसमें वो दिखता है पार्टिकल्स। आप भी ध्यान से देखेंगे, अंधेरा रात है और अंधेरी रात में अगर कोई प्रकाश आ रही है तो जो हवा में जो धूल कण होते हैं उसको आपको दिखता है, हर व्यक्ति को, उनको भी दिख गया होगा। तो इन्होंने क्या लिखा है कि कणाद ऋषि के नाम पर एक श्लोक इन्होंने बनाया कि वो कहते हैं कि उसमें जो दिख रहा है ना उसका छठा भाग जो है वही अणु कहलाता है या परमाणु कहलाता है। समझ रहे हैं? हकीकत यह है कि अगर आप आज की डेट में जिसको आप अणु परमाणु कहते हैं, अणु अलग हो गया, वो तो मॉलिक्यूल हो गया, परमाणु एटम हो गया, तो वो उस कण के बराबर नहीं है, क्योंकि वो जो कण दिख रहा है वो कण तो उसकी साइज कुछ भी हो सकती है ना, एक समान थोड़े साइज है। तो ये तो तुक्का मार रहे हैं कि उसका छठा भाग। आपको यूनिफॉर्म दिखाना होगा ना कि सारे पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल भाई आप कह रहे हो कि जो दिख रहा है उसका छठा भाग, कैसे आपको पता चल रहा है कौन सा दिख रहा है? आपके पास कौन सा इक्विपमेंट है कि उसका छठा भाग करके आप बोल दोगे परमाणु? तुक्काबाजी चल रहा है। कोई भी इन्होंने अणु या परमाणु की खोज नहीं की थी, तुक्काबाजी थी। मैंने इसको एक्सपोज कर रखा हुआ, आप वहां डिटेल से देख सकते हैं। हाँ जी, 1 टू डिबेट, बताएं क्या कहना चाहते हैं। बुद्धिस्ट सब को लोग सुन प्रॉब्लम सकते है, करेक्ट, पर हैं। वास्तविकता वो नहीं है। हिंदू से हम्म। कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई भी हिंदू से। अच्छा, आप हिंदू से कोई अच्छा, प्रॉब्लम अभी नहीं मैं रहा। बताता हूँ ना, अभी कब बताइए। आया है ये सब नाम? हिंदू इज एन एब्स्ट्रैक्ट नेम, एक एब्स्ट्रैक्ट नेम है, इसका कोई मतलब ही मतलब नहीं, कुछ बनता नहीं। इट्स अ मतलब वास्ट थिंग। आपका, आपको सनातन धर्म आपके या हिंदू धर्म का, समझना बहुत, आपके हाँ, धर्म का नाम नहीं क्या है? आपको नहीं, मेरा हम्म। धर्म का कोई हम्म। नाम नहीं है। आपके मेरा धर्म का कोई तो फिर धर्म का हिंदू कोई हिंदू काय नाम कर नहीं रहे है। हैं? अगर फिर मैं, हिंदू हिंदू अगर काय एक कर रहे मिनट, हैं? हिंदू एक बचाने मिनट, क्यों आ गए हैं? इस नहीं इस एक मिनट, अरे एक मिनट, आप हिंदू बचाने क्यों आ गए हैं जब आपके धर्म का कोई नाम नहीं है? तो हिंदू फिर कौन है? आप बोल रहे हैं कि हिंदू आज तक कोई इस तरह का कुछ किया ही नहीं है, तो हिंदू है कौन वो तो डिफाइन कीजिए। और आप कैसे हिंदू हैं जब आपके धर्म का कुछ है ही नहीं? हाँ जी। इंसानियत है, बस हिंदू अच्छा, इंसानियत। इंसान है, इंसानियत है। तो ये हाँ, इंसानियत नाम अभी किसने मैं दिया बोलता है? हूँ, नहीं एक मिनट, ये एक मिनट, इंसानियत एक नाम किसने मिनट, दिया है? एक मिनट। आपकी 1 मिनट नहीं, आप 5 मिनट लीजिए, लेकिन ये भी तो बता दीजिए कि ये हिंदू नाम दिया किसने है, आप वो भी नहीं, बता दीजिए। एक बात बोलिए, एक हिंदू, आप हिंदू नाम बोलिए, सनातन बोलिए, आप मुस्लिम बोलिए, काहे क्रिश्चियन सनातन बोलिए, बोलेंगे? सभी तो एक ही सनातन है, काहे सभी बोलेंगे? हिंदू है, सभी अच्छा, एक इंसान है। पहली बात है, अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे किसने में नाम दिया वसुदेव है? कुटुंबकम पूरा अच्छा, संसार। नहीं आप, अच्छा, वसुदेव आपको ये कुटुंबकम है? नहीं, कहाँ पे है? आप ये मानते कहाँ हैं पे ना, है वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम कुटुंबकम? मानते हैं ना? कहाँ पे है हमारे में वसुदेव है ना, कुटुंबकम? हमारे कहाँ पे है? शास्त्र में कहाँ पे है? सब्जेक्ट है ना। पहले कहाँ आप पे मेरे है? बात सुनिए, आप अरे आप सुनेंगे, मुझे ओवर राइड मत सुनेंगे। कीजिए। मैं आपको मैं अरे बोलूंगा, मुझे, आपने, मैंने टॉपिक में आपको बोला, नहीं आप अरे पहले बात सुनिए, आप, मैं आपसे टॉपिक में ए, बात किया नहीं। ए, अरे सुनिए ना, आप काहे इतना भागे रहे हैं? इतना तेजी से मत भागिए, आराम से टाइम लेके बोलिए। हम भी तो है ना यहाँ पे, पब्लिक भी तो है। तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लग रहा है कि ट्रेन छूट जाएगी। आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप 2 घंटा कहेंगे, 2 घंटा समय दो, समय पूरा लीजिए, लेकिन थोड़ा आराम से बात कीजिए, मैं भी तो उसमें अपने क्वेश्चंस खड़ा कर सकूं। अब बताइए आप हमें कि आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू सबसे बढ़िया है, ये है। ये हिंदू शब्द किसने दिया है भाई? आप, ये क्या भारत का शब्द है या किसी विदेशी ने आपको दिया है? कहाँ से आया है हिंदू शब्द, वो पूछ कोई रहा हूँ भी मैं। दिया हो, देखिए हाँ? एक बात बोल रहा हूँ, इट इज ए मिस्टिक, इट इज ए मिस्टिक थिंग। इसमें आपको समझना, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। जैसे आप कहाँ से आया नहीं है, आप हिंदू बोले, सनातन बोले, मुस्लिम बोले, हिंदू, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इतना दूर मत भागिए, इतना तेजी से इतना दूर मत भागिए। कोई भी बोले, कोई भी नाम दे दी तो भाई क्रिश्चियन है, बताइए आप हमें। आप ईसाई नहीं, हैं, जीसस मानते हाँ, हैं? आप अल्लाह मानते हैं? हम मानते हैं, अल्लाह मानते हैं? हम नमाज दो पढ़ते मानते हैं? हैं। नहीं, मानना और नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। हम्म। नाम मानना अच्छा, और नमाज नमाज नहीं पढ़ पढ़ा है? जगह कुछ, अच्छा, कोई अच्छा, भी नमाज चीज पढ़े थे। को हमारे यहाँ रिपोर्ट पे का धर्म पूजा में यही करते हैं? सिखाया है, कोई भी चीज अच्छा, आपके जो धर्म, आपने मानवता धर्म को में या कौन, संसार, नहीं अच्छा आपके आप, धर्म ने, नहीं एक हमारे मिनट, धर्म, एक मिनट, एक मिनट, ऑथेंटिक बातें कीजिए। आपके धर्म ने सिखाया है, ये एक स्टेटमेंट सब लोग नोट कर लीजिए कि इनके धर्म ने इनको सिखाया है। तो जरा बता दीजिए कि वो जो सिखाया है वो धर्म में, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जरा हमको सबूत दीजिए। हमारे यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, क्या लिखा यहाँ पे, लिखाने वाली बात नहीं है, ये सीखा कहाँ लिखा से है? लिखा कुछ नहीं है सीखा हमारा, कहाँ वी से है? फॉरवर्ड, कहाँ से सीखा है? कहाँ वही से तो सीखा है? सीखने का जरूरत नहीं है, जिंदगी कहाँ से सिखाती है। सीखा है? पहली बात है, सीखा कहाँ नहीं से है? अगर हम पहाड़ को भी सीखा कहाँ पूछते, से है? एक मिनट, इधर उधर बातें, गोल मटोल बातें मत कीजिए, जलेबियां मत बुनिए। आपने कहा कि आपके धर्म ने आपको ये सिखाया है। मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं लिखित होगा या कहीं जहां से भी आपने सीखा है, रेफरेंस तो दीजिए, हम लोग भी तो देखें भाई।
कहाँ पे है, कहाँ से ये रेफरेंस मिलता है, कहाँ से आपने सीखा है भाई, क्या कहाँ सिखाया पे है वो सबसे बताइए। ज्यादा टॉर्चर हुआ है? नहीं आप बोलिए, बुद्धिस्ट को कहाँ टॉर्चर हुआ है? मेरा यही सवाल कर दीजिए, बुद्धिस्ट को सम्राट अभी अशोक के 84,000 स्तूप भारत में कहाँ गए वो बताइए। वो देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वी आर नॉट गोइंग, आई एम लॉस्ट। सुन लिया आप लोगों ने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सुन लिया आप लोगों ने। सम्राट अशोक, ये बताइए कि भारत में किस राजा के सबसे ज्यादा शिलालेख मिले हैं। नहीं, बुद्धिस्ट को कौन सा कंट्री में टॉर्चर हुआ सबसे ज्यादा? विच इज द एक कंट्री विच हैज द मिनट, मैक्सिमम? फिर कहानी सबसे ज्यादा भारत में हुआ है। भारत के सारे सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप आपने कब्जा करके रख, आपसे ज्यादा जो क्या कहें उसको, जो टॉर्चर करने वाला और कोई नहीं हो सकता है। अभी जैसे मैंने पूछा सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप कहाँ गए हैं, तो तुरंत कूद के भाग लिए। थोड़ा टॉपिक पे बात कर लेते हैं ना, आप बात कर रहे थे ना टॉर्चर की, हम बताते हैं टॉर्चर अभी। आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन, लिखित इंस्क्रिप्शन किस राजा के मिले हैं वो बताइए। बोलिए बोलिए ना, ए श्री राम कल्याणम, बोलिए बोलिए भाई, क्या हो गया, कोमा में चले गए क्या, भागने की तैयारी में है, बोलिए। देखिए कोमा में भाग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भागने की तैयारी में है। भाई आप हमें बता दीजिए ना कि सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन कौन से राजा के मिले हैं, ये प्रॉपर ही भागने की तैयारी में है। अब आवाज नहीं आएगी, आप लोगों को आ रही है क्या, एक बार भाई बता दीजिए। सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के मिले, देखिए भाग गए। मैं जानता था कि भागेंगे ये, जैसे सबूत पे आप चर्चा करेंगे तो आइए, भागना था ही इनको तय। ये टॉर्चर की बात कर रहे थे, आए यहाँ पे ना, फिर से दोबारा जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आ जाए, हम बताते हैं कौन टॉर्चर किया है। सम्राट अशोक के सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लिखित इंस्क्रिप्शन मिले हैं, समझे ना दोस्तों। और सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप फिर काहे नहीं मिल रहे हैं बताइए। जब उनके इंस्क्रिप्शन मिल गए सम्राट अशोक के, उनके सारे जितने बुद्धिज्म की कथा कहानी, चाहे श्रीलंका होती, वो हर जगह सम्राट अशोक की चर्चा है। उनके बेटे बेटी श्रीलंका में बताइए बोधिसत्व बना के पूजे जाते हैं। और भारत में आज भी जो पिलर मिल रहे हैं सम्राट अशोक के मिल रहे हैं, बनाए हुए स्तूप मिल रहे हैं। 84,000 स्तूप कहाँ गए, हर स्तूप पे ये सब कुंडली मार के बैठ गया है, ऊपर से मंदिर मूर्ति बना के बैठा हुआ है, कहानी कह रहे हैं टॉर्चर की। और इन्हीं जगहों पे इसने तड़ीपार किसको घोषित किया है कि इसको मंदिर में घुसने पर वो कहता था कि अछूत है। पूरे दुनिया में कहीं भी किसी को अछूत नहीं बनाया गया, इन लोगों ने अछूत बना दिया सम्राट अशोक के वंशजों को। सम्राट अशोक के बनाए हुए पिलर, उनके बनाए हुए स्तूप, उनके बनाए हुए महाविहार, उनके बनाए हुए जगहों पे उनके ही लोगों को अछूत बना दिया। कह रहे हैं कि टॉर्चर की बात कर रहे हैं ये। तो भाई आ जाए ना एक बार, दोबारा यहाँ जुड़ जाए, काहे भाग खड़े हुए। आके क्वेश्चन करना, एक तरफा बोलना, ये तो बड़ा आसान है। और जब सबूत की बात होने लगती है, डील होने की बात होने लगती है, भाग खड़े हो जाते। पूरे सबूत के साथ बात होती है ना, आ जाए यहाँ पे। खाली एक तरफा हम बड़े सहिष्णु हैं, ये सहिष्णु है, किताब जैसे खुल जाएगा यहाँ पे तो मिमियाना शुरू कर देगा। इनके धर्म ने इनको सिखाया है, कहाँ से सिखाया है पूछिए, कहाँ से सिखाया, जवाब नहीं था इनके पास। नाम नहीं ले पा रहे थे किताब का, कि हमारे किताब में हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। ऋषि मुनि की किताब खुल जाती तो यहीं पे ऊपर से नीचे तक ये रुलाई, इनकी रुलाई ही नहीं रुकती। तो भाग खड़ा हुआ। सबसे आसान तरीका है कि अरे अब कहीं किताब ना खुल जाए, कहीं पोल ना खुल जाए। ऊपर ऊपर तो गा दिए कि हम बड़े सहिष्णु हैं। ये इतने सहिष्णु हैं, इतने सहिष्णु हैं कि किताब में बताइए किसी दुनिया के धर्म ने नहीं कहा कि हमारे धर्म के मानने वाले लोगों को जीभ काट देंगे, कान में शीशा पिघला कर, ये सब लिख के बैठे गाना गा रहे हैं यहाँ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।